शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी में आपको कोई छोटा मोटा भी पद मिल गया तो क्या आपको लूट का लाइसेंस मिल गया है? आज मैं कर रहा हूं भिंड की बात। भिंड में मेहगांव में जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। जो घटना सामने आई है वो निश्चित तौर पे एक तरह से बड़ी शर्मनाक घटना है। घटना ये बताई जाती है कि मेहगांव, भिंड जिले का मेहगांव जो तहसील है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं नीरज शर्मा। नीरज शर्मा ने वहाँ इस तरह का माहौल बना के रखा है कि अब जो कुछ है वो नीरज शर्मा ही हैं। वहाँ के मंत्री से लेकर सब कुछ नीरज शर्मा ही हैं। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन, आप सोचिए, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनकी मारपीट की है। और ये मारपीट क्यों की है? वो इसलिए की है कि वे चाहते हैं कि 20,000 रुपये नकद दें उनको। भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष वो शिक्षा अधिकारी से 20,000 रुपये नकद रिश्वत मांग रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि इस एरिया में जहाँ भी दोपहर का मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में मिलता है उसका ठेका भी वे ही लेंगे। ये पूरा मामला आज मैं विस्तार से बताता हूँ। दरअसल पूरा मामला ये है कि गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम था मेहगांव में, जो सीएम राइज स्कूल है उसमें। और उस स्कूल में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था उसी समय ये ब्लॉक अध्यक्ष नीरज शर्मा वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने कमरे में बुलाया ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिनका नाम राजवीर शर्मा बताया गया है। और उस समय वहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, अन्य लोग भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नीरज शर्मा ने, आप सोचिए, उनकी मारपीट की है। क्या होता तो इससे बदला लेता। अरे हमें तो इतने ही आपके लड़के खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए के खड़े हैं। हम भी तो आपकी लड़की हैं ना। लड़कियां हैं, उससे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इधर उधर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ना मेरे हाथ। आप चिंता ना करो, साथ में सब लोग। जब एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पे ये घटना हो सकती है तो आम शिक्षकों के लिए क्या स्थिति, गांव में क्या स्थिति? ऐसे लफंगे लोग जो है, गुंडे हैं। बता, जब हाथ उठा रहे हैं तो गुंडे हाथ उठा रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था, ये प्री प्लान था इनका। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जो भी लोग थे उन्हीं के लोग थे, उसी के। कौन कौन व्यक्ति थे उसमें? एक तो ये वो चलाते हैं, ये टीडीएस स्कूल है, टीडीएस वो, अरविंद भदौरिया। हाँ। दूसरा एक ये क्या नाम है, ये गुड्डू तोमर, कालीचरण साग, तो सज्जन व्यक्ति है। खैर और भी थे 3-4, मतलब कुल मिला के उसी मानसिकता के लोग थे 10-15 जो है। जो आप पे हाथ उठा वो नीरज शर्मा ही? और भी थे कि अकेले ही थे? हाथ उठी उसी ने, अकेले उठाया। मांग कर रहा है कि हर महीना हर महीना 20,000 रुपए। सरकारी अधिकारी हो तुम? 20,000 रुपए कहीं से भी लाओ। गुंडा टैक्स मतलब? गुंडा टैक्स। हम जो मतदान भोजन 20,000 रुपए कहाँ से दें? कोचिंग जो चल रही है, जैसे कहीं कोचिंग चल। राजवीर शर्मा जी जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, राजवीर शर्मा ने जो बयान दिया है मीडिया में, उनका कहना है कि नीरज शर्मा ने 20,000 रुपये नगद मांगे और उन्होंने कहा कि यहाँ पूरे मेहगांव में जो मध्याह्न भोजन का है वो ठेका उन्हें चाहिए, वो जिसको चाहें उसको दिलवाएंगे। अब आप सोचिए कि अगले दिन यानी कि शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन इसी स्कूल में इन्हीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का सम्मान रखा गया था। जब उनका सम्मान किया गया, उन्हें माला पहनाई गई तो वे फूट फूट कर रोने लगे। अचानक लोग आगे कि भाई क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया कि एक दिन पहले इसी स्कूल में मेरे साथ मारपीट की है नीरज शर्मा ने, 20,000 रुपये मांगे। और उन्हें जो बात कही वो बड़ी मार्मिक थी। उनका कहना था कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, आज मेरा बेटा होता तो नीरज शर्मा से बदला जरूर लेता। आप सोचिए, मजबूरी देखिए। इस वृद्ध अधिकारी की एक तरह से सीनियर हैं, मेरे ख्याल रिटायरमेंट के नज़दीक होंगे, फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा बेटा होता तो इससे बदला लेता। अब ये मामला तूल पकड़ गया है, ये वीडियो वायरल हो गया है, पूरे मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। अब मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई करना।
तो वह जो जिला अध्यक्ष है नरवरिया जी, देवेंद्र नरवरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष को नोटिस तो जारी कर दिया है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कायदे से आज सोमवार है और राजवीर ने ये कहा है, राजवीर शर्मा जी जिनके साथ मारपीट हुई है, कि वे सोमवार को एफआईआर दर्ज कराएंगे। आज हम वेट करेंगे शाम तक कि क्या राजवीर शर्मा जी एफआईआर करा रहे हैं। यदि वे थाने में आवेदन दे रहे हैं तो क्या थानेदार की हिम्मत है कि बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर कर ले। यदि एफआईआर हो जाती है तो क्या बीजेपी इसको बाहर करेगी, इसको नीरज शर्मा को? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बाकी ये बड़ी शर्मनाक खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पद मिलते ही आपको लूट का लाइसेंस मिल गया। ऐसी जो चीजें हो रही हैं, नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी से बहुत उम्मीद है। पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि अनुशासन सबसे ऊपर होगा। तो हेमंत जी, इस खबर को आप सुनेंगे क्योंकि आप मेरी हर खबर को सुनते हैं। आज ही कार्रवाई करिए। यदि आज आपने सख्त कार्रवाई कर दी तो फिर किसी बीजेपी के पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होगी सरकारी अधिकारियों से वसूली करने की, उनके साथ मारपीट करने की और सरकार के जबरन ठेके लेने की। आज यदि भिंड की घटना पर कार्रवाई नहीं होती है तो और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का शब्द हटा दे अपने उसमें से। जो कुछ हो रहा है आप देखिए, एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और फूट के रो रहा है और कह रहा है कि आज मेरे एक बेटा होता तो नीरज शर्मा से बदला जरूर लेता। बड़ी मार्मिक स्टोरी है। इस पर कौन ध्यान देगा? मुख्यमंत्री जी विदेश में हैं। अब पार्टी अध्यक्ष के ऊपर ही हमें उम्मीद है मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद जी से, उम्मीद है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई को जांच के उसमें मत लपेटिए, सीधा एक्शन लीजिए आप, क्योंकि इसके तो वीडियो हैं, रो रहे हैं बेचारे वो। और इसके जो मारपीट के वीडियो हैं वो जिस स्कूल के प्रिंसिपल ने डिलीट किए हैं उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।